थायरॉइड ग्लैंड कैसा होता है? वेलकम टू द फास्टेस्ट रिवीजन। तो जल्दी से करते हैं। थायरॉइड ग्लैंड कैसा होता है बेटा? बटरफ्लाई शेप का होता है। किस शेप का होता है? बटरफ्लाई शेप का होता है। बटरफ्लाई शेप बोल लो, एच शेप बोल लो, वैसा होता है। देखो एच लग रहा है ना, बटरफ्लाई की तरह लग रहा है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे दो लोब्स प्रेजेंट है। एक होगा हमारे पास पिरामिडल लोब, ठीक है, और एक क्या पड़ा होगा? इस्थमस पड़ा होगा। ये दो लोब्स हो गए। ये क्या हो गया बेटा? दो लोब्स। ये हो गया मेरे पास पिरामिडल लोब, ये हो गया मेरे पास इस्थमस। उसके अलावा हायोइड बोन पड़ी है। आपको पता है ये पिरामिडल लोब जो होता है हायोइड बोन के साथ अटैच करता है किसके थ्रू? लिवेटर ग्लैंडुले थायरॉइडे के थ्रू। लिवेटर ग्लैंडुले थायरॉइडे के थ्रू, ठीक है। तो यही बता रखा है यहाँ पे। थायरॉइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप है, एस शेप का ग्लैंड है, दो लोब्स है, एक इस्थमस है, पिरामिडल लोब है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिवेटर ग्लैंडुले थायरॉइडे को। कैसा है ये? बैंड है, फाइब्रो मस्कुलर बैंड, ये फाइब्रस बैंड है जो कि समटाइम क्या प्रेजेंट होगा, इज समटाइम्स प्रेजेंट एंड क्या होगा? कनेक्ट करेगा पिरामिडल लोब को हायोइड बोन के साथ। मैंने बताया ना, पिरामिडल लोब को हायोइड बोन के साथ कनेक्ट करेगा फाइब्रोमस्कुलर ग्लैंड जो कि लिवेटर ग्लैंडुले थायरॉइडे है, बटरफ्लाई शेप्ड है, एच शेप्ड है, दो लोब्स है, एक इस्थमस है और पिरामिडल है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। एक्सटेंड कहाँ से कहाँ कर रहा है? C5 से T1 तक एक्सटेंशन है। C5 से T1 तक एक्सटेंशन है। C5 से T1 तक एक्सटेंशन है, ठीक है। डायमेंशंस की बात करें, हर लोब के पास 5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर है। कितना है बेटा? 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। ये लोब के पास है। ईच लोब के पास दो लोब्स थे ना, तो ईच लोब के पास क्या है? 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस्थमस की बात करें तो 1.2 सेंटीमीटर इंटू 1.2 सेंटीमीटर। वेट की बात करें 25 ग्राम का होता है थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड फीमेल के अंदर लार्जर होगा मेल से। किस में लार्जर होगा? फीमेल में एज कम्पेयर टू द मेल्स, ठीक है। फीमेल के अंदर क्या हो जाएगा बेटा? मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी के दौरान हमारे पास थायरॉइड ग्लैंड का इंक्रीज हो जाएगा साइज के अंदर। साइज के अंदर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब कैप्सूल्स की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू कैप्सूल होता है थायरॉइड में, फॉल्स कैप्सूल। ट्रू कैप्सूल क्या होता है? खुद का ही कनेक्टिव टिश्यू का कंडेंसेशन होगा, और फॉल्स कैप्सूल में प्री ट्रैकियल लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया से डिराइव होगा हमारा फॉल्स कैप्सूल, ठीक है। अब थायरॉइड कैप्सूल और हमारी बात करते हैं प्रोस्टेटिक कैप्सूल की। दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? देखो सबसे पहली बात तो हम लोग डायग्राम देखते हैं। दिस इज द थायरॉइड कैप्सूल, ये वाला अंदर वाला। बाहर वाला क्या है? फॉल्स कैप्सूल है। और ये मेरे पास वीनस प्लेक्सिस प्रेजेंट है, ये मेरे पास थायरॉइड ग्लैंड है, ठीक है। ये मेरे पास ट्रू कैप्सूल है, ये वाला, और अंदर की तरफ बाहर की तरफ फॉल्स कैप्सूल है, अंदर की तरफ ट्रू कैप्सूल है। ये थायरॉइड ग्लैंड हो गया, ये मेरे पास वीनस प्लेक्सिस होगा। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें बेटा, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर मैं बात करूँ, ये पता है आपको, ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये पूरा का पूरा प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये मेरे पास क्या आ गया? प्रोस्टेटिक वीनस प्लेक्सिस आ गई। ये मेरे पास फॉल्स कैप्सूल हो गया बाहर वाला, अंदर वाला ट्रू कैप्सूल हो गया। ये तो देखो बारी बारी आपको बता ही रही हूँ मैं, है ना। तो प्रोस्टेटिक वाला ऐसा हो गया कैप्सूल। नेक्स्ट पे चले बेटा, नेक्स्ट पे चले। सो कैपिलरी वीनस प्लेक्सस प्रेजेंट बिटवीन द ट्रू एंड द फॉल्स कैप्सूल इन प्रोस्टेट। ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल हमारे पास प्रोस्टेट में पड़ा है, ठीक है, जिसमें कैपिलरी वीनस प्लेक्सस पड़े हैं। कैपिलरी वीनस प्लेक्सस कहाँ पड़े हैं? ट्रू और फॉल्स कैप्सूल में पड़े हैं। प्रेजेंट डीप टू ट्रू कैप्सूल इन थायरॉइड। थायरॉइड में डीप पड़ा है, डीप टू द ट्रू कैप्सूल इन थायरॉइड, ठीक है। थायरॉइड के अंदर क्या हो जाएगा? डीप टू ट्रू कैप्सूल होगा। लेकिन प्रोस्टेट में क्या होगा? ट्रू और फॉल्स कैप्सूल दोनों का ही जिक्र है। प्रोस्टेट में, प्रोस्टेटिक कैप्सूल में कैपिलरी वीनस प्लेक्सिस भी प्रेजेंट है। कैपिलरी वीनस प्लेक्सिस दो कैप्सूल में प्रेजेंट है, ट्रू में भी और फॉल्स में भी। और डीप टू द थायरॉइड ग्लैंड हमारे पास थायरॉइड कैप्सूल है। अब हम लोग बात करते हैं हीमरेज के लॉस को अवॉइड करने के लिए बेटा। किस लॉस को अवॉइड करने के लिए? हीमरेज के लॉस को अवॉइड करने के लिए, हीमरेज के लॉस को अवॉइड करने के लिए। तो हीमरेज के लॉस को अवॉइड करने के लिए थायरॉइडेक्टोमी है। थायरॉइडेक्टोमी मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड, जिसमें थायराइड हमारा रिमूव हो जाता है विद अलोंग विद द ट्रू कैप्सूल। मतलब थायरॉइड के साथ साथ ट्रू कैप्सूल भी जाता है बेटा, क्योंकि वो डीप टू थायरॉइड था ना। अब देखो, जब हमारे पास प्रोस्टेक्टोमी होगी यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड का रिमूवल होगा, तो दोनों कैप्सूल्स हमारे पास लेफ्ट बिहाइंड हो जाएंगे, दोनों कैप्सूल लेफ्ट बिहाइंड हो जाएंगे। तो आई होप एक क्लियर होगा कि ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल के अंदर दोनों के अंदर कैपिलरी वीनस प्लेक्सिस पड़े हैं प्रोस्टेट में, एंड डीप टू द थायरॉइड ग्लैंड हमारे पास थायरॉइड कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होगा। फिर हम बात करते हैं हीमरेज को अवॉइड करने के लिए, ब्लड लॉस को अवॉइड करने के लिए बेटा देयर आर क्या क्या पड़े हैं हमारे पास? दो कैप्सूल्स, ट्रू एंड फॉल्स कैप्सूल प्रोस्टेट के अंदर है। डीप टू द थायरॉइड ग्लैंड हमारे पास वो है, ओ सॉरी, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये देखो, अवॉइड करने के लिए हीमरेज को क्या है? जो थायरॉइडोक्टोमी होगी यानी कि थायरॉइड का रिमूवल होगा, एंड प्रोस्टेक्टोमी होगी यानी कि प्रोस्टेट का रिमूवल होगा। थायरॉइडेक्टोमी में थायरॉइड का रिमूवल होगा, तो किसके साथ होगा? अलोंग विद द ट्रू कैप्सूल। एंड प्रोस्टेक्टोमी में प्रोस्टेट का रिमूवल होगा, किसके अलोंग होगा बेटा? मतलब हमारे पास दो जो होंगे कैप्सूल्स वो लेफ्ट बिहाइंड रह जाएंगे, विच इज़ द ट्रू एंड द फॉल्स कैप्सूल। तो हीमरेज को अवॉइड करने के लिए
तो क्या हो जाएगा, हीमोरेज को अवॉइड करने के लिए थायरॉइडेक्टोमी के दौरान एंड प्रोस्टेक्टोमी के दौरान, थायरॉइडेक्टोमी के दौरान क्या हो जाएगा, थायरॉइडेक्टोमी के दौरान थायराइड हमारा रिमूव हो जाएगा लॉन्ग विद द ट्रू कैप्सूल, एंड प्रोस्टेक्टोमी में दोनों कैप्सूल्स हमारे पास लेफ्ट बिहाइंड रह जाएंगे। अब हम देखते हैं पार्ट्स के बारे में। तो पार्ट्स और रिलेशंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड पढ़ने से पहले एक बार ये डायग्राम देख लीजिए। ये देखो, ये डायग्राम को मैंने बता ही दिया था कि क्या सेंटर में पिरामिड पड़े हैं, साइड पे लोब्स पड़े हैं, इस्थिमस पड़ा है, ये सब बता दिया था आपको। वही डायग्राम है ये जो पिक्चर दिखा रखी है। सो ये देखो, पार्ट्स के लोब्स की एपेक्स पड़ी है, बेस पड़ी है, सरफेस 3 होंगे, 2 बॉर्डर होंगे। ठीक है, लोब्स के पार्ट की बात कर रही हूँ मैं, जो थायराइड के अंदर लोब्स पड़े हैं उसके पार्ट क्या है, एपेक्स है, बेस है, 3 सरफेस है। कौन कौन से हैं, लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस एंड द पोस्टीरियर लेटरल सरफेस, पीछे वाला लेकिन लेटरल। ठीक है, एंड 2 बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर, आगे वाला बॉर्डर पड़ा है और पीछे वाला बॉर्डर पड़ा है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। लोब्स के पार्ट क्या है, एपेक्स, बेस, 3 सरफेस, 2 बॉर्डर। 3 सरफेस कौन कौन से हो गए, लेटरल, मीडियल एंड द पोस्टीरियर लेटरल। 2 बॉर्डर्स कौन से हो गए, एंटीरियर बॉर्डर एज वेल एज द पोस्टीरियर बॉर्डर। नाउ लेट्स सी द एपेक्स। एपेक्स इज डाउनवर्ड डिटेक्टेड अपवर्ड, एपेक्स हमें ऊपर की तरफ मिलेगी। इट इज लिमिटेड सुपीरियरली, एपेक्स जो होगी वो सुपीरियरली क्या होगी, लिमिटेड होगी। ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ द स्टर्नोथायरॉइड मसल एंड मसल टू ऑब्लिक लाइन ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज। आपको पता है कि मेरे पास स्टर्नोथायरॉइड मसल ये रही, ये मेरे पास थायरॉइड कार्टिलेज की ओब्लिक लाइन है जिससे स्टर्नोथायरॉइड हमारे पास जुड़ रही है। एपेक्स हमारी ऊपर की तरफ होगी, इसकी ये लिमिटेड सुपीरियरली होगी, लेकिन इसकी अटैचमेंट क्यों सुपीरियरली लिमिटेड होगी, एपेक्स ऊपर की तरफ होगी लेकिन सुपीरियरली लिमिटेड होगी क्योंकि उसकी अटैचमेंट हुई पड़ी है। ऐसा नहीं कि एपेक्स आपकी बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर जाए, उसकी एपेक्स वो अटैचमेंट हुई पड़ी है किसके साथ, ओब्लिक लाइन ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज के साथ। ये रिलेट है सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी एंड द एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व के साथ। किस किस के साथ रिलेटेड है, सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी एंड द एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व के साथ। ठीक है, सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी एंड द एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। अब बेस की बात करें, बेस हमारे पास 4th और 5th, इट जो बेस का लेवल है वो 4th और 5th लेवल पे है ट्रैकियल रिंग के। इट इज़ रिलेटेड विद द इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी, और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व बिल्कुल एपेक्स के अपोजिट है, एपेक्स के अपोजिट है। ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना 4th और 5th ट्रैकियल रिंग ये हमारे पास एडिशनल पॉइंट हो गया। एपेक्स क्या होता है बेटा, एपेक्स हमारे पास लिमिटेड है सुपीरियरली, क्यों, क्योंकि थायरॉइड कार्टिलेज हमारे पास, स्टर्नोथायरॉइड हमारे पास जुड़ा हुआ ऑब्लिक लाइन ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज के साथ, एंड 4th और 5th ट्रैकियल रिंग तक हमारे पास बेस है, और बेस जो होगा बेटा वो हमारे पास रिलेट होगा रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के साथ, एंड वहाँ पे हमारे पास इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी प्रेजेंट होगी। सर्फेसिस की बात करते हैं, आप जल्दी से देख लीजिए। स्टर्नोहायोइड सरफेस, स्टर्नोथायरॉइड सरफेस, इंफीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहायोइड, सुपीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहायोइड एंड वो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। लेटरल और सुपरफिशियल सरफेस मैंने बताया ना, हमारे पास 3 सरफेस है, लेटरल, मीडियल एंड पोस्टीरो लेटरल। तो लेटरल सरफेस को एक और नाम दिया गया है, क्या है, सुपरफिशियल सरफेस। ऊपर क्या क्या मिलेगा, स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोथायरॉइड, सुपीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहायोइड एंड द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। देखो स्टर्नो से रिलेटेड सब कुछ है ऊपर की तरफ, स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोहायोइड, सुपरफिशियल वैल्यू ऑफ ओमोहायोइड एंड द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। मिडल सरफेस में हमारा 2 ट्यूब से रिलेटेड होगा, इसमें आ जाएगी ट्रैकिया और ईसोफेगस। मसल्स भी 2 आ जाएंगी, इंटरनल इंफीरियर कंस्ट्रक्टर एंड द क्रिकोथायरॉइड। एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व्स, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व और थायरॉइड और क्रिकोइड कार्टिलेजेस आ जाएंगे, थायरॉइड और क्रिकोइड कार्टिलेजेस आ जाएंगे। ठीक है, तो मिडिल सरफेस के पास क्या क्या आ जाएगा बेटा, इट इज रिलेटेड टू द 2 ट्यूब्स ट्रैकिया एंड ईसोफेगस, 2 मसल्स क्रिकोथायरॉइड एंड द इंफीरियर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, 2 ट्यूब्स कौन कौन सी आ गई, देखो लेटरल और सुपरफिशियल सरफेस के पास स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोहायोइड, दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ, स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड, सुपीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहायोइड एंड द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। एंड मीडियल सरफेस के पास क्या आ जाएगा बेटा, ट्रैकिया, ईसोफेगस, 2 ट्यूब, 2 मसल्स आ जाएंगे, इंफीरियर कंस्ट्रक्टर वो क्रिकोथायरॉइड, 2 नर्व्स आ जाएंगे, एक्सटर्नल रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, 2 कार्टिलेजेस आ जाएंगे, क्रिकोइड एंड द थायरॉइड कार्टिलेज। अब पोस्टीरियर लेटरल सरफेस हमारे पास कैरोटिड शीथ के साथ रिलेट होगा, रिलेट करेगा कैरोटिड शीथ के साथ, कैरोटिड शीथ के साथ रिलेटेड करेगा। ये डायग्राम देख लीजिए एक बार, ये देखो, ये मेरे पास कौन सा सरफेस हो गया, सुपरफिशियल लेटरल सरफेस। ये जरूर बना के आना है थायरॉइड ग्लैंड का डायग्राम, ठीक है। सुपरफिशियल लेटरल सरफेस हो गया ये मेरे पास, ये मेरे पास क्या हो गया, पोस्टीरो लेटरल सरफेस। ये मेरे पास सुपरफिशियल लेटरल सरफेस, ये पोस्टीरो लेटरल सरफेस। ये मेरे पास क्या हो गया है बेटा, एक सेकेंड दिखाती हूँ मैं आपको।
ये मेरे पास क्या होगा, स्टर्नोथायरॉइड, दिस इज द सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, दिस इज द स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, स्टर्नोहायोइड। इसके अलावा और बताई थी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड जो अंदर की तरफ है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये दिस इज द डीप सर्वाइकल फेशिया, ये मेरे पास डीप सर्वाइकल का ही फेशिया है, ऐसे वाला जो दिख रहा है, ठीक है, जिसके अंदर स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है। इसके बाद सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड एंड स्टर्नोहायोइड प्रेजेंट है। ये कैरोटिड शीथ हो गई। ये मेरे पास क्या हो गया बेटा, मीडियल सरफेस हो गया, दिस वन इज द मीडियल सरफेस, दिस वन इज द पोस्टीरियर लेटरल सरफेस, दिस वन इज द सुपरफिशियल लेटरल सरफेस, ठीक है। ये भी कैरोटिड शीथ होगी। ये मेरे पास नीचे दिख रहा है, दिस इज द इसोफेगस, ठीक है। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इन्वेस्टिंग लेयर जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, ये वाली हर जगह इन्वेस्टिंग लेयर ही होगी। अब मेरी बात सुनो, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, बॉर्डर्स की। मैंने आपको सरफेसेस के बारे में बता दिया, लेटरल सुपरफिशियल सरफेस, स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोहायोइड, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड। देखो मैं आपको रिवीजन कराई दूंगी, तो पहले हम लोग बॉर्डर्स देख लेते हैं फटाफट से। तो बॉर्डर्स, एंटीरियर बॉर्डर रिलेटेड टू द इंटीरियर ब्रांच ऑफ द सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी। एंटीरियर बॉर्डर किससे रिलेट होगा, इंटीरियर ब्रांच ऑफ द सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी। पोस्टीरियर बॉर्डर इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी और द पैराथायरॉइड आर्टरीज के साथ रिलेट होगा, ठीक है। ये एनास्टोमोसिस बिटवीन द ब्रांच ऑफ द सुपीरियर थायरॉइड एंड ब्रांच ऑफ द इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी। सुपीरियर थायरॉइड इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी दोनों के बीच में एनास्टोमोसिस होगा, मतलब दोनों क्या करेंगी बेटा, कनेक्ट करेंगी आपस में, दोनों आपस में क्या करेंगी, कनेक्ट करेंगी या फिर जुड़ेंगी, आप बोल दो। एंटीरियर बॉर्डर के पास क्या होगा, सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, पोस्टीरियर के पास पैराथायरॉइड आर्टरी, इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी, दोनों जुड़ के एनास्टोमोस करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं आर्टेरियल सप्लाई की, ठीक है बेटा। देखिए बेटा, आर्टेरियल सप्लाई की बात करें, ग्लैंड सप्लाई बाय द सुपीरियर इंफीरियर थायरॉइड आर्टरीज। दो आर्टरीज थी ना, सुपीरियर इंफीरियर थायरॉइड आर्टरीज, ठीक है। सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी ये रही, ठीक है। इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी हमारे पास ये रही। ऊपर से आएगी सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, ठीक है। सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी ग्लैंड के पास, नीचे से इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी आ जाएगी, ठीक है। फर्दर क्या हो जाएगा हमारे पास, असेंडिंग ब्रांच ऑफ द इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी। ये हमारे पास असेंडिंग ब्रांच है इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी की। ये मेरे पास पोस्टीरियर ब्रांच है सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी की, पीछे वाली ब्रांच। ये असेंडिंग ब्रांच, ये पीछे वाली ब्रांच। उसके बाद क्या है, ये देखिए नीचे की तरफ, ये मेरे पास सब क्लेवियन आर्टरी है, सब क्लेवियन आर्टरी, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, ठीक है। ये क्या आ गया मेरे पास, थायरो सर्वाइकल आर्टरी, दिस वन इज द थायरो सर्वाइकल आर्टरी, जो अंदर की तरफ देखो कितनी जा रही है, ठीक है। दिस वन इज द, ये भी सेम है, यहाँ पे इस तरफ देख लीजिए, एक सेकेंड, इस तरफ देख लीजिए, ये भी यहाँ पे भी सेम ही आएगा। दिस इज द सबक्लेवियन, दिस इज द थायरो सर्वाइकल एंड दिस अंदर जो जा रही है इज द इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी। फिर इसके ब्रांचेस इसके अंदर जा रही है, असेंडिंग ब्रांच ऑफ द इंटरनल थायरॉइड आर्टरी। एंड ये किसके साथ आ जाएगा, एनास्टोमोस कर जाएगा, पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ द स्टर्नोथायरॉइड आर्टरी, ठीक है। ये एंटीरियर ब्रांच स्टर्नोथायरॉइड आर्टरी की आ रही है, पोस्टीरियर ब्रांच स्टर्नोथायरॉइड आर्टरी की आ रही है। ये एंटीरियर ब्रांच आ रही है बेटा स्टर्नोथायरॉइड की, ये पोस्टीरियर ब्रांच आ रही है, ये सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी आ रही है, इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी आ रही है। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, बिल्कुल क्लियर होगा। जो नहीं हुआ कमेंट में बता देना बेटा, ठीक है। सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी क्लोजली किससे रिलेटेड है, एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व से। देखो ELN मतलब एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व से क्लोजली रिलेटेड है। ये ब्रांच किसकी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की है। मैंने आपको एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पढ़ानी है, अभी फास्टेस्ट रिवीजन में ही कराऊंगी, तब देखना। ये क्या करेगा, प्री ट्रैकियल फेशिया को तोड़ देगा ताकि एपेक्स ऑफ लोब तक पहुंच सके। प्री ट्रैकियल फेशिया को तोड़ के एपेक्स ऑफ लोब तक पहुंचेगा। एट अपर पोल आर्टरी डिवाइड करेगा एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांच। एंटीरियर ब्रांच कंटिन्यूज अलोंग और अपर बॉर्डर ऑफ इस्थमस। इस्थमस के ऊपर वाले बॉर्डर पे एंटीरियर ब्रांच कंटिन्यू करेगी इस्थमस के। और जो मेरे पास ये एनास्टोमोस किसके साथ कर जाएगी, काउंटर पार्ट ऑफ द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड पे ना काउंटर पार्ट होगा इसका, उसके साथ क्या कर जाएगी, एनास्टोमोस कर जाएगी। एंड पोस्टीरियर ब्रांच डिसेंड्स ऑन द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लोब। लोब का पोस्टीरियर बॉर्डर पे डिसेंड कर जाएगी, पीछे वाले बॉर्डर पे एनास्टोमोस कर जाएगी, असेंडिंग ब्रांच ऑफ द इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी। पोस्टीरियर वाला लोब के पीछे वाले बॉर्डर्स के साथ कर जाएगी। और इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी की जो असेंडिंग ब्रांच है यानी कि दिस वन, उसके साथ एनास्टोमोस कर जाएगी पीछे जाके, ठीक है। अब देखो इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी के बारे में पढ़ते हैं। इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी की बात करते हैं बेटा। इट इज़ द ब्रांच ऑफ द थायरो सर्वाइकल ट्रंक। किसकी ब्रांच है, थायरो सर्वाइकल ट्रंक की, जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। सी दिस इज द थायरो सर्वाइकल ट्रंक, इसकी ब्रांच है इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी, ठीक है बेटा। फिर क्या है, इट अराइजेज फ्रॉम द सबक्लेवियन आर्टरी। ये कहाँ से अराइज कर रही है बेटा, सबक्लेवियन आर्टरी, ये रहा, ठीक है। तो इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द थायरो सर्वाइकल आर्टरी विच अराइजेज फ्रॉम द सबक्लेवियन आर्टरी। एंड इट रन्स फर्स्ट अपवर्ड, पहले ऊपर की तरफ जाएगी, फिर बीच की तरफ जाएगी एंड फाइनली नीचे की तरफ जाएगी, ताकि बेस ऑफ द ग्लैंड को रीच कर सके। पहले ऊपर की तरफ, फिर बीच की तरफ एंड फाइनली नीचे की तरफ,
ताकि किसको रीच कर सके, बेस ऑफ द ग्लैंड को। इट गिव्स ऑफ 4 to 5 ग्लैंडुलर ब्रांचेस विच पियर्सेस फेशिया टू रीच लोअर लोब। देखो लोअर लोब को तक पहुंचने के लिए फेशिया को तोड़ता है। ग्लैंडुलर ब्रांचेस ये मेरे पास 4 to 5 ग्लैंडुलर ब्रांचेस है जो ये देता है, ठीक है, ताकि ये क्या कर सके, फेशिया को तोड़ के रीच कर सके लोअर लोब पे, ठीक है। समझ में आ गया। इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ द थायरोसर्वाइकल आर्टरी विच एनास्टमोज विद द विच फर्स्ट गो अपवर्ड, फिर उसके बाद मिडली देन डाउनवर्ड 4 to 5 ग्लैंडुलर ब्रांचेस पेयर्स करेगी फेशिया को फिर असेंडिंग ब्रांच एनास्टमोसिस विद द posterior branch of the superior thyroid artery and the supplies parathyroid gland, ठीक है। ये देखो बेटा असेंडिंग ब्रांच थी ये वाली, इसने किसके साथ एनास्टमोज किया, पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ द सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी के साथ। यहाँ पे देख लीजिए दिस इज द असेंडिंग ब्रांच, इट टू एनास्टमोज विद द पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ द स्टेनो वो वाला सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, ठीक है। नाउ ascending branch anastomosis with the posterior branch of the superior thyroid artery and supplies the parathyroid glands. Terminal part of the inferior thyroid artery is related to the recurrent laryngeal nerve. जो मेरे पास टर्मिनल पार्ट है ना किसका, inferior thyroid artery का, वो किससे रिलेटेड है, recurrent laryngeal nerve से। आप यहाँ पे देख लीजिए मैंने आपको बताया था this is related with the recurrent laryngeal nerve, terminal part of the inferior thyroid artery। फिर क्या है, लोएस्ट थायरॉइड आर्टरी की बात करें विच इज द थायरॉइड इनर थायरॉइड इमा आर्टरी। यहाँ पे 3% इंडिविजुअल्स में पड़ा है ये लोएस्ट थायरॉइड आर्टरी। ये कहाँ से, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से आता है या आर्च ऑफ आयोटा से आता है। ये लोअर पार्ट ऑफ इस्थमस में एंटर करता है, इस्थमस में भी कुछ आएगा ही ना, तो फिर हमारे पास लोअर थायरॉइड आर्टरी कहाँ पे एंटर करेगा, लोअर पार्ट ऑफ द इस्थमस में 3% इंडिविजुअल में देखने को मिलता है। और ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक या फिर कहाँ से आता है, आर्च ऑफ आयोटा से आता है, ठीक है। इसको हम लोग थायरॉइड इमा आर्टरी भी बोलते हैं। इट इज़ अ लोएस्ट थायरॉइड आर्टरी विच इज थायरॉइड इमा आर्टरी एंड 3% इंडिविजुअल्स में देखने को मिलेगा। एंड ये हमारे पास अराइज करेगा ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से या फिर किस से बेटा, आर्च ऑफ द आयोटा से, एंड ये एंटर करेगा लोअर पार्ट ऑफ द इस्थमस को। अब हम क्लिनिकल एस्पेक्ट की बात करें तो क्लिनिकली क्या है बेटा, ड्यूरिंग थायरॉइडेक्टोमी जब थायरॉइड का रिमूवल होगा, सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी लाइगेट कर जाएगा नियर द ग्लैंड टू सेव ELN। सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी ग्लैंड के नियर लाइगेट करेगा ताकि एक्स्ट्रा लेरेंजियल नर्व सेव रहे, ठीक है। और इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी की स्टेम वो कभी लाइगेट नहीं होती क्योंकि वो सप्लाई करते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड को भी, सो सेलेक्टिवली लाइगेटेड क्लोज टू द थायरॉइड ग्लैंड। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, थायरॉइड ग्लैंड के क्लोज लाइगेटेड हो जाएगा, सो दैट ब्लड सप्लाई टू द पैराथायरॉइड ग्लैंड इज नॉट कॉम्प्रोमाइज, ताकि जो ब्लड सप्लाई है पैराथायरॉइड ग्लैंड की वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके। तो थायरॉइडेक्टोमी के दौरान सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व से क्लोज है, लाइगेट करेगी, लेकिन लाइगेट नहीं करेगी इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी किस टाइम, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि पैराथायरॉइड को भी सप्लाई कर रहा है, पैराथायरॉइड को सप्लाई कर रहा है, तो क्या बेटा, सो दैट ब्लड सप्लाई पैराथायरॉइड ग्लैंड की कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ऐसा ना हो कि आप वो लाइगेट हो जाए वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, भाई क्यों कोई कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, कोई किसी के लिए आजकल की दुनिया में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करता है ना। पैराथायरॉइड ग्लैंड इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइज, मतलब वैसे ही गलत बात है कि आप मतलब आजकल ऐसे ही होता है कि हाँ कॉम्प्रोमाइज़ करते नहीं है लोग किसी के लिए, बट पहले करते थे। खैर छोड़ो यार, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। सो दिस इज द इंटरनल जुगुलर वेन, दिस इज द राइट इंटरनल जुगुलर वेन, दिस इज द लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन, दिस इज द राइट सबक्लेवियन वेन एंड दिस इज द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, दिस इज द ब्रेकियोसेफेलिक वेन, दिस इज द लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक, राइट इंटरनल जुगुलर वेन, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन, राइट सबक्लेवियन वेन, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। दिस इज द इस्थमस, दिस इस्थमस से क्या निकल रहा है, इंफीरियर थायरॉइड वेन, ठीक है। दिस इज द मीडियल थायरॉइड वेन, दिस इज द सुपीरियर थायरॉइड वेन। देखो इसको इन्फीरियर क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये हमारे पास इन्फीरियर नहीं है। दिस इज द फोर्थ थायरॉइड वेन ऑफ द, किसका फोर्थ थायरॉइड वेन है बेटा, एक सेकेंड दिखाती हूँ मैं आपको, कोचर का फोर्थ थायरॉइड वेन है। मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर होगा, आई थिंक। एक सेकेंड यार, ये क्या हो रहा है, देखिए अब देखो, राइट इंटरनल जुगुलर वेन, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन, राइट सबक्लेवियन वेन, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, राइट ब्रेकियोसेफेलिक, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक, इंटरनल जुगुलर वेन यहाँ से आ रही है। दिस इज द सुपीरियर, दिस इज द मिडल थायरॉइड वेन एंड दिस इज द फोर्थ थायरॉइड वेन, ठीक है। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं बेटा, लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं। दिस इज द, ध्यान से देखिए, दिस इज द प्री लेरेंजियल नोड्स,
ठीक है। दिस इज द जगलो डाइगेस्ट्रिक नोड्स, दिस इज द कौन से वाला नोड्स, जगलो ओमोहायोइड नोड्स, दिस इज द प्री ट्रैकियल नोड्स। ठीक है, 4 नोड्स बताइए मैंने आपको। दिस इज द अभी पढ़ी है, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ 4 ही। दिस इज द पैराथायरॉइड नोड्स, दिस पैराट्रैकियल नोड्स, दिस इज द रेट्रोट्रैकियल, रेट्रो मतलब बिहाइंड, बिहाइंड द ट्रैकिया। ठीक है, रेट्रोट्रैकियल नोड्स। सो आई होप ये क्लियर होगा। प्री लैरिंजियल नोड्स, जगलो डाइगेस्ट्रिक नोड्स, जगलो ओमोहायोइड नोड्स, प्री ट्रैकियल, जगलो डाइगेस्ट्रिक, जगलो ओमोहायोइड, दिस इज द पोस्ट tracheal, this is the retrotracheal, this is the paratracheal, sorry, this is the retrotracheal. Pre-laryngeal, jugulodigastric, homohyoid, jugulodigastric, this is the paratracheal. ये वाला सॉरी, ये वाला हमारे पास आ जाएगा प्री ट्रैकियल, ट्रैकिया से पहले। दिस इज द पैराट्रैकियल एंड दिस इज द रेट्रोट्रैकियल। नर्व सप्लाई सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन एंड इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। मेन हमारा मिडल वाला है। ये हमारे पास क्लिनिकल एनाटॉमी में कैप्सूल वाली ही लिखनी है कि कैसे ट्रू कैप्सूल, फॉल्स कैप्सूल थे, थायरॉइडेक्टोमी के दौरान क्या था, प्रोस्टेक्टोमी के दौरान क्या था, ये लिख देना। आर्टीरियल सप्लाई भी लिख देना जो मैंने आपको दिखाई है, जैसे सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी, इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी कैसे ऊपर ब्रांचेस दे रही हैं, ये सब बता देना। सबक्लेवियन आर्टरी, थायरॉइड सर्वाइकल आर्टरी, ये सब बता देना। कोई भी स्वेलिंग थायरॉइड में आ जाएगी तो गोइटर होगा, ये सबको पता है। शुड बी पाल्पेटेड बिहाइंड, जो कि पाल्पेटेड होना चाहिए बिहाइंड। सब टोटल थायरॉइडेक्टोमी में क्या होगा, जो पोस्टीरियर पार्ट्स हैं दोनों लोब्स के बेटा वो लेफ्ट बिहाइंड रह जाएंगे। ठीक है, दिस ये पोस्टीरियर पार्ट दोनों लोब्स की जो होंगे वो लेफ्ट बिहाइंड रह जाएंगे। मैंने आपको दोनों लोब्स कहाँ पे बताया था, प्रोस्टेक्टोमी में। लेकिन यहाँ पे सब टोटल थायरॉइडेक्टोमी है जिसमें दोनों लोब्स बेटा लेफ्ट बिहाइंड रह जाएंगे। दिस अवॉइड्स द रिस्क ऑफ साइमल्टेनियस रिमूवल ऑफ द पैराथायरॉइड्स एंड ऑल्सो द किसका मिक्सएडिमा, यानी कि कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द थायरॉइड hormones, caused due to the deficiency of the thyroid hormones. I hope ये clear होगा. Thank you so much for watching.